Hello everyone, today we will discuss lesson number 10 and keep it continue. Last time we discussed about Buddhism and today we discuss about pilgrims. The quest of the pilgrims यानी जो तीर्थ यात्राएं करते थे व्यक्ति एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते थे, किस प्रकार से उनको बेनिफिट होता था और कैसे वो अपनी जर्नी करते थे. As traders journeyed to distant land in caravans and ship, यानी जो व्यापारी थे जो अपनी यात्राएं करते थे दूर दराज के एरियाज, या तो वो कारवान मतलब जैसे गाड़ी, पहले बाइक एरोप्लेन ये नहीं थे बट जैसे बैलगाड़ी घोड़ा गाड़ी लेकर, या फिर समुद्री जो जहाज़ है हमारे उनके माध्यम से. पिलग्रिम्स ऑफन ट्रैवल विद दैम, तो जो तीर्थयात्री थे वो लोग भी इन्हीं के साथ यात्राएं करते थे. Pilgrims are men and women who undertake journey to holy place in order to offer worship. स्त्री और पुरुष जो धार्मिक यात्राएं करते थे अलग अलग स्थानों की. The best known of these are the Chinese Buddhist pilgrims Faxian who came to subcontinent about 1600 years ago. Xuanzang who came around 1400 years ago, and Etiqiang who came about 550 years after Xuanzang. ये सभी चाइनीज़ पिलग्रिम्स हैं जो चाइना से इंडिया में आए. फासियान आए जो 1600 साल पहले, xuanzang 1400 साल पहले, और इतिशियांग जो थे वो xuanzang के 50 वर्ष के बाद इंडिया में आए. दे केम टू विजिट प्लेसेस एसोसिएटेड विद द लाइफ ऑफ बुद्धा, और ये उनकी स्थानों की यात्राएं की इन्होंने जो कि किससे संबंधित थी, बुद्धा से. एज वेल एज फेमस फॉर मोनास्ट्री, और उनकी वहाँ पर फेमस मोनास्ट्रीज क्या होती हैं, मठ होते हैं जहाँ पर बुद्ध जो लोग थे ये रहते थे एक स्थान से दूसरे स्थान पर आने जाने के लिए. ईच ऑफ दिस पिलग्रिम्स लेफ्ट एन अकाउंट ऑफ हिज जर्नी. अकाउंट का मतलब पासबुक नहीं है, इस अकाउंट का मतलब होता है कि जो ये लोग अपने यहाँ पर आए यात्रा की उस दौरान इन्होंने जो कुछ देखा उनको राइट किया, अपना यात्रा वृत्तांत छोड़ा. दे रोट ऑफ द डेंजर्स दे अनकाउंटर्ड ऑन देयर ट्रेवल्स. इन्होंने वो सब चीज़ें लिखी जो इन्होंने यात्रा के दौरान जिन मुसीबतों का सामना करना पड़ा. विच ऑफन टुक ईयर ऑफ कंट्रीज एंड द मोनास्ट्री दैट दे विजिटेड. सालों अपने देश को छोड़कर ये यहाँ आए और जो मठ थे उनकी यात्रा की. एंड द बुक दे कैरिड बैक विद दैम, और कुछ बुक जो थे ये अपने साथ वापस लेकर भी गए. हाउ फासियान रिटर्न टू चाइना. जो फासियान थे वो किस प्रकार चाइना में वापस जाते हैं. एक काफ़ी स्ट्रगल इन लोगों को करना पड़ता था. नॉट ओनली फॉर चाइनीज़, एवरी पर्सन हु वांट टू गो अदर्स कंट्री, जो भी दूसरे देशों में आते जाते थे सभी को सफ़र करना पड़ता था. फासियान बिगेन हिज जर्नी बैक फ्रॉम होम फ्रॉम बंगाल, से वो वापस अपनी यात्रा स्टार्ट कर देते हैं. ही बोर्डेड अ शिप बिलोंगिंग टू सम मर्चेंट्स, और वो किस शिप से जाते हैं जो व्यापारियों के शिप थे. दे हैड बारले ट्रेवल्ड फॉर 2 days व्हेन दे वर कैच इन ए स्टॉर्म. जैसे उनकी यात्रा शुरू हुई थी तो 2 दिन के बाद भारी तूफान आ जाते हैं. द मर्चेंट्स बिगेन थ्रोइंग their merchandise overboard so as to lighten the load and save the ship from this sinking. तो जो व्यापारी थे जो सामान उनके पास था वो उसको क्या करते हैं, समुद्र में फेंकना स्टार्ट कर देते हैं ताकि जो शिप है उसका लोड कम किया जाए और उसको डूबने से बचाया जा सके. फासियान थ्रू अवे हिज मेडी पर्सनल बिलोंग्स. तो फासियान ने भी कुछ अपना सामान ऐसा ही फेंका, बट क्लंग टू हिज बुक एंड द स्टैचू ऑफ द बुद्धा दैट ही हैड क्लोटेड. लेकिन उसने जो अपनी कुछ बुक्स थी, बुद्धा की पिक थी, वो नहीं जो इसने यहाँ से इकट्ठा किया थे. फाइनली द स्टॉर्म सबसाइडेड आफ्टर 13 days. जो तूफान था वो वीक पड़ जाता है. दिस इज़ हाउ द डिस्क्राइब दिस शी. इस प्रकार से उसने अपना यात्रा वृत्तांत लिखा. दिस इट सेल्फ ए बाउंडलेस इन एक्सटेंट. जो समुद्र होते हैं वो बाउंडलेस होते हैं, उनका हमें एक किनारे से दूसरा किनारा दिखाई नहीं देता.
इट इज़ इम्पॉसिबल टू नो ईस्ट और वेस्ट। और उन ऐसी स्थिति में पूर्व और पश्चिम का आइडिया लगाना काफ़ी मुश्किल होता है। एक्सेप्ट बाय ऑब्जर्विंग द सन, मून एंड स्टार इन द मोशन। वो किसके आधार पे वर्क करते हैं फिर? सन, मून और स्टारों के डायरेक्शन के अकॉर्डिंग। इफ़ इट इज़ डार्क रेनी वेदर द ओनली प्लेन इज़ टू स्टेयर बाय द विंड। बारिश मतलब आती है तो वेदर की कंडीशन बताती हैं, अंधेरा रात को दिखा देता है, तो इस प्रकार जो हवाएं चलती हैं वो अपनी डायरेक्शन के अकॉर्डिंग उनको बता देती थी। इट टुक हिम मोर देन 19 डेज टू रीच जावा। पहुंचने में उसको कितने दिन लगे? 90। वेयर ही हेल्टेड फॉर 5 मंथ बिफोर बोर्डिंग अनदर मर्चेंट शिप दैट टुक हिम टू चाइना। वहाँ उसको 5 महीने गुजारने पड़े क्योंकि उसको वेट करना पड़ा कि कोई ऐसा शिप आए व्यापारियों को जो उसको आगे की तरफ लेके जा सके। तो इस प्रकार एक लंबा टाइम लोगों का ऐसे वेस्ट होता था। स्वेन त्सांग हु टुक द लैंड रूट बैक टू चाइना। स्वेन त्सांग ने चाइना से जाने के लिए क्या किया था? लैंड रूट का प्रयोग किया था। थ्रू द नॉर्थ वेस्ट एंड सेंट्रल एशिया से होते हुए इंडिया में आए। कैरिड बैक विद हिज स्टैचू ऑफ द बुद्धा मेड ऑफ गोल्ड, सिल्वर, सैंडलवुड एंड over 600 manuscript loaded on the back of 20 horses। 20 घोड़ों पर उसने बुद्ध की सोने चांदी की चंदन से बनी हुई मूर्तियाँ और 600 से ज़्यादा हस्तलिखित उनकी बुक लेकर वो गया। over 50 manuscripts were lost। 50 उनमें से गुम हो जाती हैं। when the boat on which he was crossing the Indus कैप्साइज। जब वो सिंधु को क्रॉस कर रहे होते हैं तो उसकी 50 हस्तलिखित दस्तावेज गुम हो जाते हैं। स्पेंड द रेस्ट ऑफ हिज लाइफ ट्रांसलेटिंग द रिमेनिंग मैन्युस्क्रिप्ट फ्रॉम संस्कृत इनटू चाइना। बाकी जब वो लेके जा चुका था तो बाकी का जो जीवन था वो उसने ये संस्कृत में लिखी हुई थी उनको चाइनीज़ लैंग्वेज में ट्रांसलेट करने में अपना समय व्यतीत किया। डिस्क्रिप्शन है नालंदा के बारे में। नालंदा अ यूनिक सेंटर ऑफ बुद्धिस्ट लर्निंग। एक विश्वविद्यालय है, काफ़ी ओल्ड, सबसे ओल्डेस्ट है हमारा ये। स्वेन त्सांग एंड अदर पिलग्रिम्स स्पेंड टाइम स्टडिंग इन नालंदा, बिहार में है। द मोस्ट फेमस बुद्धिस्ट मोनास्ट्री ऑफ द पीरियड। अपने समय की बुद्ध मठों में सबसे फेमस। दिस इज़ हाउ द डिस्क्राइब इट। कैसे इसका वर्णन है? टीचर्स आर मैन ऑफ द हाईएस्ट एबिलिटी एंड टैलेंट। जो टीचर्स थे वो मतलब अच्छी योग्यता वाले, टैलेंटेड थे। दे फॉलो द टीचिंग ऑफ द बुद्धा इन द ऑल सिंसियरिटी। और वो जो बुद्धा के उपदेश थे उनको फॉलो करते थे। द रूलर्स ऑफ द मोनास्ट्री आर स्ट्रिक्ट, एवरीवन हैज़ टू फॉलो देम। सबको उनका पालन करना होता था। डिस्कशन आर हेल्ड थ्रू आउट द डे। पूरा दिन का काम करके शाम के टाइम क्या होता था? वाद विवाद, डिस्कशन होता था। द ओल्ड एंड द यंग म्यूचुअल्स हेल्प वन अनदर। बूढ़े जवान सभी एक दूसरे की हेल्प करते थे। लर्नमैन फ्रॉम डिफरेंट सिटीज़ केम हेयर टू सेटल देयर डाउट्स। अलग अलग देशों से, शहरों से लोग यहाँ पढ़ने के लिए आते थे, अपने डाउट को क्लियर करते थे। द गेट कीपर आस्क न्यू एंट्रेंट डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस। यानी कोई नया आता था तो जो गेट मैन था वो क्या करता? मुश्किल क्वेश्चन पूछता था। दे आर अलाउड टू एंटर ओनली आफ्टर दे हैव बीन एबल टू आंसर दिस। और उसी को परमिशन होती थी जो इनके आंसर दे पाता था। 7 और 8 आउट ऑफ 10 आर नॉट एबल टू आंसर। अगर कोई 7 और 8 10 क्वेश्चन में से 7 या 8 क्वेश्चन के आंसर ही दे पाता था, उसको बहुत मुश्किल से परमिशन दी जाती थी, अदरवाइज़ मना कर दिया जाता था। तो इस प्रकार से डिफरेंट कंट्रीज़ के स्कॉलर्स इंडिया में आए, नॉट ओनली एट प्रेजेंट बट इन एंशिएंट इंडिया में भी ऐसे ही आते थे। फेमस हैं आपकी नालंदा एंड तक्षशिला यूनिवर्सिटी। तक्षशिला एट प्रेजेंट पाकिस्तान में है एंड नालंदा हमारे बिहार में है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।